हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं जूडिस शेक्सपियर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खास करके बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सिलेबस में है। और अगर किसी यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है तो वो भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे पता है तो अवध यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में ये चैप्टर इंक्लूड है, जूडिस शेक्सपियर। जूडिस शेक्सपियर जिसको लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मतलब मैंने पढ़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको 3 तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर आपको 3 तरीके से पढ़ाऊंगा। पहला तरीका शॉर्ट समरी, दूसरा तरीका लॉन्ग समरी यानी कि एनालिसिस। दूसरे में क्या करूँगा, मैं एनालिसिस करूँगा, लॉन्ग समरी बताऊँगा आपको, लाइन बाय लाइन एक एक पूरा का पूरा सारांश बता दूँगा। फिर उसके बाद जो तीसरा होगा उसमें मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊँगा, यानी वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताऊँगा, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है। तो मैंने बताया 3 तरीके हैं पढ़ने के, शॉर्ट समरी, लॉन्ग समरी, फिर टेक्स्ट यानी लाइन बाय लाइन जैसा आपकी बुक में दिया है वैसा पढ़ाऊँगा। तो आज मैं शुरू करूँगा शॉर्ट समरी, और तीनों प्रकार से आप पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा। और यकीन कीजिए, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर आप चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसका आंसर आराम से देंगे। तो आज मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी बताऊंगा, मुश्किल से 4-5 मिनट की वीडियो होगी, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद लॉन्ग समरी, फिर आपका टेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं शॉर्ट समरी। थोड़ा सा मैं बता दूँ शॉर्ट समरी के बारे में कि देखिए, शॉर्ट समरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, कहानी क्या है चैप्टर की। देखिए सुनिए, जूडिस शेक्सपियर वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है, वास्तविक व्यक्ति नहीं है। जूडिस शेक्सपियर एक कल्पना है। और ये है कौन जूडिस शेक्सपियर, लड़का लड़की? तो जूडिस शेक्सपियर एक लड़की है जो कि कल्पना मात्र है। और ये है कौन? विलियम शेक्सपियर की बहन है। जूडिस शेक्सपियर इज़ द इमेजिन सिस्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर। जूडिस शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर की काल्पनिक बहन है। और जूडिस शेक्सपियर की रचना किसने की है? वर्जीनिया वुल्फ ने। ओके, तो वर्जीनिया वुल्फ क्या बताती हैं इस चैप्टर में? वास्तव में विलियम शेक्सपियर के टाइम में, यानी जब विलियम शेक्सपियर का समय काल था, उस समय लड़कियों की दशा बहुत शोचनीय थी, बहुत दयनीय थी। उस समय लड़कियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, उनको बाहर घूमने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, कॉलेज स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। मतलब कुल मिलाकर उस समय दयनीय स्थिति थी। तो वर्जीनिया वुल्फ काफ़ी दुखी हैं। और उधर विलियम शेक्सपियर यानी लड़कों को काफ़ी तवज्जो दी जाती थी, उनको पढ़ने का अधिकार था, घूमने का अधिकार था, कहीं आने जाने का अधिकार था, चोरी करने डकैती करने सब कुछ अधिकार था। मतलब लड़कों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। लड़कियों को घर में रहने दिया जाता था और उनको घर का काम करने के लिए कहा जाता था। जैसे थोड़ी बड़ी होती थी 15-16 साल की, उन पे शादी का प्रेशर डाला जाता था कि जल्दी से शादी कर लो, बड़ी हो गई हो। तो मतलब उन्हें पढ़ने का कुल मिलाकर अधिकार नहीं था। जो जूडिस शेक्सपियर है पढ़ने की काफ़ी इच्छुक थी, इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट था, लेकिन फिर भी ये विलियम शेक्सपियर जैसे नहीं बन पाई। तो वही वर्जीनिया वुल्फ इस चैप्टर में आपको बताती हैं कि कैसे जूडिस शेक्सपियर लास्ट में आत्महत्या करती है, अपने जीवन से परेशान होकर, ज़िंदगी से परेशान होकर कैसे वो आत्महत्या करती है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, कैसे उसको शादी के लिए प्रेशर उस पर डाला जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट समरी की क्या है। यानी कंडीशन की बात होती है कि उस समय लड़कियों की कंडीशन कैसी थी विलियम शेक्सपियर के काल में। तो आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट समरी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आपको। तो देखिए, शॉर्ट समरी में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है अभी, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ।
जूडिथ शेक्सपियर इज़ द इमेजिन सिस्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर। जूडिथ शेक्सपियर कौन है? काल्पनिक बहन है ऑफ विलियम शेक्सपियर की। जूडिथ शेक्सपियर इज़ द इमेजिन सिस्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर। जूडिथ शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर की काल्पनिक बहन है। वुल्फ क्रिएट्सर, वुल्फ ने इसकी रचना की है, यानी हर किसके लिए आया है? जूडिथ शेक्सपियर के लिए, क्योंकि वुल्फ ने तो जूडिथ शेक्सपियर को पैदा किया एक प्रकार से, उन्हीं को बनाया, क्योंकि वास्तव में तो कोई है नहीं जूडिथ शेक्सपियर, वर्जीनिया वुल्फ ने उसकी रचना की है। जूडिथ शेक्सपियर वुल्फ क्रिएट्सर, वुल्फ ने उसकी रचना की है टू शो, दिखाने के लिए, हाउ कि कैसे, अ वुमेन, एक औरत, विद टैलेंट इक्वल, जिसके पास बराबर टैलेंट है, किसके बराबर? टू शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के बराबर, वुड नॉट बी एबल टू अचीव द सेम सक्सेस, लेकिन फिर भी वो विलियम शेक्सपियर के बराबर सक्सेस नहीं अचीव कर पाती। ये देखिए मैंने यहाँ से वुड नॉट के बाद कॉमा लगा है, फिर बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ये मैंने कट कर दिया, इसको बाद में पढ़ेंगे। जो दो कॉमा के बीच में रहता है उसको हम हटा करके पढ़ते हैं बाद में। तो देखिए वुड नॉट के बाद सीधे आपको क्या पढ़ना है? बी एबल। फिर से मैं पढ़ाता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। वुल्फ क्रिएट्सर, वुल्फ ने उसकी रचना की है, यानी जूडिथ शेक्सपियर की रचना की है, किस लिए? टू शो, दिखाने के लिए, हाउ कि कैसे, अ वुमेन विद टैलेंट इक्वल टू शेक्सपियर, एक ऐसी औरत जिसके पास शेक्सपियर के बराबर टैलेंट है, वुड नॉट बी एबल टू अचीव, लेकिन फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पाती द सेम सक्सेस, ठीक वैसे ही सफलता जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने प्राप्त की। क्यों नहीं प्राप्त कर पाती? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा था। पहले क्या था? समाज का स्ट्रक्चर, संरचना ही कुछ ऐसा था कि लड़कियों को तवज्जो नहीं दी जाती थी। उनके पास भले ही टैलेंट है, लड़कों के बराबर टैलेंट है, लेकिन फिर भी लड़कों को ही सिर्फ भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, लड़कियों को भेजा नहीं जाएगा कॉलेज में, भले ही उनके पास टैलेंट बहुत है। ओके, तो वही जूडिथ शेक्सपियर के साथ हुआ। जूडिथ लाइफ इज़ फ्रॉड विथ ट्रेजेडी, जो जूडिथ की लाइफ है वो ट्रेजेडी से भरी हुई है। फ्रॉड का मतलब भरी हुई है, यानी जूडिथ का जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। फर्स्ट प्रेशर्ड बाय हर फैमिली, पहली बार तो उन्हें प्रेशर डाला जाता है फैमिली के द्वारा, इनटू एन अर्ली मैरिज, कि जल्दी से शादी कर लो, मतलब 15-16 साल की हुई कि घर वाले क्या करते हैं, अब तुम शादी कर लो। तो पहले तो उन्हें प्रेशर डाला जाता है फैमिली का। फिर सी मस्ट एस्केप टू लंदन, अब वो शादी के डर से, यानी अगर घर पे रहेंगी तो शादी कर देंगे इसके फैमिली वाले, इसलिए जूडिथ शेक्सपियर क्या करती है? सी मस्ट एस्केप टू लंदन, वो लंदन भाग जाती है बच करके, यानी कि घर से बच करके चुपके से लंदन भाग जाती है। टू फ्री हरसेल्फ, ताकि वो स्वयं को फ्री कर सके, मुक्त कर सके। टू परस्यू आर्ट, और अपनी कला को, प्रतिभा को दिखा सके। बट इज टर्न्ड अवे विद स्कॉर्न फ्रॉम एवरी थिएटर सी अप्रोच का मतलब वो जहाँ पहुँचती है, यानी वो जिस थिएटर में जाती है काम मांगने, जैसे थिएटर में क्या होता है, ड्रामा नाटक कराया जाता है, तो लंदन उसमें ड्रामा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो जहाँ कहीं भी जाती है थिएटर में काम माने कि मुझे थोड़ा सा काम दे दीजिए, कोई कैरेक्टर का रोल मैं करूँगी, तो क्या करते हैं ड्रामे वाले यानी थिएटर वाले, उसको भगा देते हैं। बट इज टर्न्ड अवे, वो भगा दी जाती है, विद स्कॉर्न, घेड़ा से, फ्रॉम एवरी थिएटर, प्रत्येक थिएटर से, सी अप्रोच, जहाँ कहीं भी वो जाती है, सारे थिएटर वाले उसको भगा देते हैं कि तुम लड़की हो, तुम क्या कर पाओगी। लेकिन एक थिएटर वाला उसको अपने यहाँ काम देने का प्रयास करता, मतलब कहता है कि मैं आपको काम दूंगा। वास्तव में वो उसके साथ अनैतिक काम करता है, गलत काम करता है, उसका फ़ायदा उठाता है और क्या करता है, उसको प्रेग्नेंट कर देता है। सी बिकम्स प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। विच मेक्स लाइफ ऑफ राइटिंग इम्पॉसिबल, इससे क्या होता है कि उसको, उसकी जो लेखन की कला है वो भी छूट जाती है। अब आप समझ सकते हैं कोई इस हालत में कैसे अपनी लेखन कला को जारी रख सकता है। तो अपने जीवन से परेशान हो जाती है कि प्रत्येक जगह उसका शोषण किया गया, उस पर प्रेशर डाला गया, इससे वो क्या होती, परेशान होकर और आत्महत्या कर लेती है। सी इवेंचुअली किल्स हरसेल्फ, वो स्वयं को मार डालती है। ओके, तो जूडिथ शेक्सपियर की एक दर्द भरी कहानी है और कैसे एक लड़की शेक्सपियर के काल में आगे नहीं बढ़ पाती है। वास्तव में जूडिथ शेक्सपियर की बात नहीं, ये सारी स्त्री जात की बात है। उस समय सारी स्त्री जात की बात कौन बता रहा है? वुल्फ क्रिएट्स, एक तो बहाना है, वर्जीनिया वुल्फ एक बहाना बनाती है जूडिथ शेक्सपियर के माध्यम से दिखाने का
वास्तव में वुल्फ पूरे समाज को दिखाना चाहती हैं कि उसमें समाज कैसा था। तो शॉर्ट समरी थी, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग इसकी लॉन्ग समरी पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे।